हेलो एवरीवन। तो आज है हमारे साथ आकाश गर्ग, वन ऑफ द ब्राइट स्टूडेंट ऑफ पेप कोडिंग, एंड आकाश हैज ऑफर फ्रॉम जेपी मॉर्गन एंड ही इज़ वर्किंग देयर। तो जानते हैं आकाश की स्टोरी के बारे में, कैसे इनकी लाइफ में कोडिंग आई और कैसे कैसे इन्होंने अपनी प्रिपरेशन करी जेपी मॉर्गन तक। तो आकाश, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर से। या सो मैं महाराज सूरजमल से हूँ MSIT से। तो जनरली वहाँ पे क्या होता है, कोडिंग का ज़्यादा कल्चर था नहीं पहले। तो मेरे पूरे ग्रुप में से किसी को भी कोडिंग का था नहीं। तो मेरा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर लगभग वेस्ट गया। अगर मैं कोडिंग परस्पेक्टिव से कहूँ, या कोडिंग हमने बिल्कुल नहीं की। उसके बाद मेरे भाई का एक दोस्त है, वो सुमित भैया को जानता था। तो वो मुझे पैक कोडिंग पे लेके आया सबसे पहली बार। तो हमने जून जुलाई की छुट्टियों में 2 महीनों में तब फाउंडेशन और IPA बैच होते थे सिर्फ दो। तो वो दोनों बैच किए थे उन 2 महीनों में। वो कंप्लीट होने के बाद मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हो गए थे और काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी। वो जब हुए उसके बाद 3 महीने मैंने उन्हीं चीज़ों को ब्रश अप किया। फिर सुमित भैया ने मुझे यहाँ पे टीएशिप का ऑफर दे दिया था वेब कोडिंग में। तो एक बैच में मैंने टीएशिप की। उसके बाद भैया ने मुझे ऑनलाइन टीएशिप का ऑफर दिया। तो फिर मैंने वो किया। तो उसके बाद लगभग 1 साल बाद कोविड आ गया था। तो ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ का कुछ भी मतलब मिला नहीं था, क्योंकि कॉलेज की तरफ से जो कंपनीज आ रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं उनसे ज़्यादा कैपेबल हूँ। मेरी एक दो प्लेसमेंट्स थी भी, तो फिर मैंने उन्हें मना कर दिया था। फिर उसके बाद कोविड आया। कोविड में थोड़ा मतलब ऑफ कैंपस का सीन था ही गलत। तो उसके बाद पर जैसे ही वो कंप्लीट थोड़ा नॉर्मल होने लगा, अराउंड 1 ईयर बाद, तब मेरे 3 कंपनीज क्रैक हुई थी रेगुलरिटी में। तो पहली सबसे हुई थी हैशटेन। तो हैशटेन ठीक कंपनी थी, मैंने कहा था ठीक है, अच्छी कंपनी हुई है। उसके बाद 1 महीने बाद मुझे 2 ऑफर आ गए थे, सिस्को और जेपी मॉर्गन से। तो जेपी मॉर्गन मेरे लिए काफ़ी अच्छी चीज़ थी, क्योंकि मतलब स्टार्टिंग से अगर मैं देखूं तो है वो अच्छी कंपनी है। और लाइक काफ़ी अच्छा मतलब US का नंबर 1 बैंक है। तो मैं ऑब्वियसली वहाँ पे जाना चाह रहा था। या तो फिर उसके बाद मैंने वो ज्वाइन किया। और उसका बस चल रहा है। ओके, तो अब आप कुछ अपने इंटरव्यू के बारे में बताओगे आकाश, की जेपी मॉर्गन में आपके कितने राउंड्स हुए थे, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे, मतलब किस पे पूछे थे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे था या कौन से पर्टिकुलरली टॉपिक पे था? क्या ऐसा था मतलब जो आपको लगता है कि इतने टॉपिक्स पढ़ लिए तो इट्स लाइक इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा? और कौन कौन सी मेन थिंग्स है जिस पे आपको लगता है कि आपने जो अपनी लाइफ में फोकस किया है, मतलब आपने डीएसए पे कमांड है, तो उसके बारे में बताओ थोड़ा बहुत। हाँ, तो अगर मैं कमांड की बात करूँ तो DS से मेरी काफ़ी अच्छी हो गई थी, क्योंकि मैंने लगभग 1 साल DS किया है। और DS में मतलब जब ऑनलाइन टीएशिप कर रहा था मैं, तब काफ़ी ज़्यादा हो गया था वहाँ पे, क्योंकि ऐसे नहीं था कि पर्टिकुलर एक ही टॉपिक आना चाहिए। तो उस टाइम पे कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता था। तो या वो उस टाइम पे DS मेरी काफ़ी ज़्यादा सही हो गई थी। तो वो जब हो गया था तो मुझे DS का कॉन्फिडेंस था। और जो इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं मानता हूँ वो कॉन्फिडेंस ही मानता हूँ। कि अगर कॉन्फिडेंस है तो आपकी अगर 50% भी अगर आप ठीक हो तो इंटरव्यू मोस्ट प्रोबेबली क्लियर हो ही जाता है। या उसके बाद अगर मैं JP मॉर्गन की बात करूँ इंटरव्यूज की, तो 4 राउंड हुए थे। फर्स्ट राउंड में वो सिर्फ रिज्यूमे बेसिस पे हुआ था। उन्होंने मेरे रिज्यूमे के अंदर सब कुछ मतलब जो मैंने लिख रखा था उसने सब पूछ लिया। जो टेक्नोलॉजी वगैरह कोई भी यूज़ कर रखी थी तो उसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए। तो फर्स्ट राउंड सारा उस पे था। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 राउंड हुए थे, तो उसमें उन्होंने क्या किया था, मेरे से OSDBMS भी पूछ रहे थे, साथ में कोडिंग क्वेश्चंस भी पूछ रहे थे। ओके। तो हर एक इंटरव्यू का अलग अलग वो था, मतलब उसकी अलग अलग वो थी, चीज़ें थी जो मुझे चाहिए थी। तो उनका मेन पर फोकस ये रहता था कि जो मैं DS के क्वेश्चन बताऊं वो मतलब ऐसे नहीं होने चाहिए कि बिल्कुल मैंने रट रखे। उनको चाहिए था कि मुझे इन डेप्थ पता होना चाहिए मैं जो स्टेप कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ। मतलब तो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया उन्होंने। क्वेश्चन सिंपल थे, क्वेश्चन कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं हार्ड नहीं थे। एक मेरे से उन्होंने बाइनरी सर्च का क्वेश्चन पूछा था। या और एक एग्जैक्ट में याद नहीं आ रहा, बट क्वेश्चन आसान थे, इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं थे।
क्वेश्चन अगर बात करूँ तो, पर मतलब ज़्यादा उनका वही रहता था कि इन डेप्थ कि मैं जो स्टेप कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, उनको उस चीज़ की नॉलेज ज़्यादा चाहिए। बाकी तो नॉर्मल राउंड्स के कुछ ज़्यादा टफ नहीं थे। कोई ऐसा क्वेश्चन मतलब जो कॉम्प्लेक्स लगा हुआ है और आप कैसे अप्रोच करते थे, मतलब ड्यूरिंग इंटरव्यू आपका जो क्वेश्चन आता था आप क्या लगते थे, मतलब क्या लॉजिक्स? मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस पढ़े हुए थे या क्योंकि वो जो पुराने वाली ग्रीन शीट थी तो उसमें से लगभग सभी क्वेश्चन आते हैं। अगर कोई नया क्वेश्चन आता भी था तो लगभग उसके पास होता था। अगर कोई बिल्कुल ही डिफरेंट क्वेश्चन आ गया तो सबसे सिंपल अप्रोच रखता था कि उसको सोल्व, मतलब अगर मुझे जनरली किसी को आंसर बताना हो, कोई मेरे से सिंपल सा क्वेश्चन पूछ ले उसी का, तो उसे कैसे करूँगा। फिर जो मैंने उसको सोल्व करने के लिए किया, उसको मैं देखता था, ऑब्जर्व करता था मैंने क्या किया, उसको एक कोड बना के मैं आगे बता देता था। और अगर टॉपिक की बात करूं तो एक टॉपिक जो मुझे सबसे अच्छा लगता है हैश मैप, क्योंकि बिल्कुल इंटरव्यू को चेंज करने के लिए अच्छा रहता है वो। मेरे कुछ इंटरव्यूज में हुआ है कि इंटरव्यू राउंड बिल्कुल खराब जा रहा है और हैश मैप का क्वेश्चन पूछा मेरे से और वो राउंड बिल्कुल पॉजिटिव होगा उसके बाद, क्योंकि मतलब हैश मैप इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसकी इन डेप्थ पता होना चाहिए कि वो कैसे काम कर रहा है, क्या चीज़ हो रही है। तो वो चीज़ आती है तो जो भी इंटरव्यूअर होता है उसे लगता है कि हाँ, इसे इन डेप्थ नॉलेज है चीज़ों की। ओके, हैश मैप आपने बताया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ओके, तो इसके अलावा कोई एमएलए या डीबीएमएस वगैरह की क्वेश्चंस स्पेसिफिक या कोई ऐसे टॉपिक्स थे? हाँ, मतलब अलग अलग उनको आता है इंटरव्यू को आता है, जैसे जोश है और अमेजोन है, ये ट्रीज पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं। इसके अलावा ज़्यादातर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज डीपी को बहुत देखती हैं, डीपी हो गया, ट्रीज हो गया या हल्का फुल्का स्टैकिंग व्यू, इन पे ज़्यादा फोकस करती हैं। ग्राफ पे फोकस जो कंपनीज करती भी हैं वो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछेंगे, बेसिक क्वेश्चन ही पूछती हैं, तो इतना कुछ खास था नहीं इंटरव्यूज को रिलेटेड में वो। अगर बाकी और सब्जेक्ट्स की बात करें तो डीएस, टीबीएमएस, ओएस एंड पजल्स ये करनी होती है और ये सब कुछ मतलब मिल जाता है ऑनलाइन भी। तो आकाश आपने मतलब कितने क्वेश्चंस आपने सॉल्व करे थे अपने इंटरव्यू से पहले, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन लीड कोड पे, कोड शेफ वगैरह पे आपने क्वेश्चन करे हुए हैं पहले? मतलब लीड कोड पे मैंने कुछ खास क्वेश्चन नहीं किए थे क्योंकि मतलब मैं जो शीट फॉलो कर रहा था वो भैया पुरानी ग्रीन शीट थी, तो वो जीएफजी से लिंक थी सारी, तो मैंने जीएफजी के क्वेश्चन किए हुए हैं। जीएफजी के अराउंड 500 प्लस तो किए हैं मैंने एटलीस्ट, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है। और अगर बात करूँ मैंने कोड शेफ नहीं, कोड शेफ किया है पर इतना कुछ खास नहीं किया, मैं सिर्फ कॉन्टेस्ट के लिए करता हूँ उसे, यहाँ थोड़ी रेट वेटिंग से हो जाएगी। ज़्यादा मैं करता हूँ कोड फोर्सेस पे, उस पर मैंने अराउंड 400 क्वेश्चन कर रखे हैं। और बाकी अगर मैं ओवरऑल क्वेश्चंस की बात करूं तो मुझे इतना आइडिया तो नहीं है कितने कर रखे होंगे मैंने, मतलब जनरली मेरा मतलब फोकस ये नहीं रहता था कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे या फिर आज इतने क्वेश्चन करने हैं। मेरा फोकस ये रहता था कि आज मुझे ये पढ़ाया है और मुझे इन्हें करना है और इस माइंड से करना है कि मुझे मतलब कुछ मैं रटना लूँ, मेरे दिमाग में जो स्टेप मैं कर रहा हूँ वो क्लियर होना चाहिए। उसके लिए अलग अलग चीज़ें कर सकता था, मतलब स्टार्टिंग में मैंने किया था कि मैं कमेंट्स लिख देता था हर लाइन की साइड में। मतलब जो फाउंडेशन बैच होता है वो क्लास में खत्म हो जाता है, उसके जो भी क्वेश्चन होते थे, तो फिर मैं घर जाता था तो मैं साइड में लिख देता था कि इसका ये आंसर, ये लाइन क्यों लिखी है, ये लाइन क्यों लिखी है, तो उससे काफ़ी हेल्प आती है। मतलब काफी हेल्पफुल था आपका पेप कोडिंग में फाउंडेशन कोर्स, काफी ज्यादा आपकी कमांड अच्छी हो गई थी जावा में फिर? हाँ, मतलब स्टार्टिंग जब मतलब मैंने मेरा फर्स्ट डे पेप कोडिंग पे 21 में था, ठीक है, तो तब से आई गेस 14-15 जून को आईपी स्टार्ट हुआ था, आईपी बैच, तो इन दिनों में मैंने फाउंडेशन किया और उसके बाद आईपी किया है। ज्यादा बेटर मेरे लिए आईपी रहा था क्योंकि आईपी में एक तो वहाँ पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करने होते थे, हमारे पास होमवर्क होता था अच्छा खासा, और उसमें भी फिर जैसे स्टूडेंट्स थे साथ में, मतलब काफी अच्छे स्टूडेंट्स थे मेरे साथ, आई बहुत सारे एनएसयूटी के, डीटीयू के, आईजीडीटीयू के, थापर के ऐसे थे, तो उनसे कॉम्पीट करने में काफी मजा आता था और काफी अच्छे वो दोस्त भी बने, तो अगर हेल्प चाहिए होती थी तो उनसे हेल्प ले सकता था और थोड़ा मतलब माहौल वो पढ़ाई वाला रहता था तो काफी अच्छा लगता था
और उसमें क्वेश्चन मतलब ऐसी मस्ती पता नहीं लगते थे, क्वेश्चन बहुत सारे करते थे हम एक एक दिन। तो मतलब आप डेली प्रैक्टिस करते थे, मतलब जो भी आपको आज टॉपिक पढ़ाया गया तो आप उसके क्वेश्चन उसी टाइम पे प्रैक्टिस करते थे, मतलब ये नहीं करते थे कि आज टॉपिक पढ़ा है, सपोज कोई रिकर्शन पढ़ा है तो रिकर्शन के क्वेश्चन आप कल कर रहे हो। मतलब डिपेंड करता है, देखो मैं अच्छा नहीं मानता अगर मैं उसी टाइम पे वो क्वेश्चन कर दूंगा, क्योंकि हम्म। मेरे अभी माइंड में है, कॉन्शियस माइंड में है कि कैसे करना है, हो जाएगा, ऑब्वियस बात है, कोई भी करेगा हो जाएगा। पर फिर बाद में प्रॉब्लम ये आती है, जनरली मेरे दोस्तों या फिर मैंने डी किया था, स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आ रही थी बार बार कि मैंने ये क्वेश्चन किए हुए हैं पर अब मैं देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहा हूँ जैसे, तो वो दिक्कत आती है। तो हमारा टाइमिंग ऐसा होता था, मतलब मेरे पीजी से 2 घंटे का रास्ता था, तो मैं वापिस आता था जब, तब ऐसा होता था कि सो जाता हूँ, तो मैं 1-2 घंटे सो जाता था, तो फिर मैं बिल्कुल फ्रेश होकर फिर दोबारा से क्वेश्चन पे बैठता था। तो इससे क्या होता था कि एक तो क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल स्टार्टिंग से कर पाता था क्वेश्चन, और उसमें कॉन्शियस माइंड में नहीं होता था कि हाँ अभी भी पढ़ के आया हूँ, तो अभी दिमाग में है कि ये कैसे करना है, तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं रहती थी, खुद सोचना पड़ता था। अगर नहीं हो रहा फिर भी तो कॉपी से हेल्प करी ली, और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि 2 घंटे लगते थे, तो मैं क्या करता था रास्ते में जाते आते उन क्वेश्चन को रिवाइज कर लिया, ओके। मतलब जो पहले पढ़ रखे हैं, तो उससे ऐसा होता था कि हाँ क्वेश्चन भी रिवाइज हो रहे हैं, उन पे अच्छी कमांड भी बैठ जा रही है, तो वो हेल्प करा यार काफी। और आकाश, मतलब कोई एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में, मतलब जो आपने एक्सपीरियंस किया हो आप शेयर करना चाहते हो स्टूडेंट्स के साथ में। हाँ मतलब मेरे दोस्तों के साथ काफियों के साथ हुआ है, मतलब मेरे साथ के थे, और जो मैं मानता हूँ कि आज अच्छी कंपनियों में होने चाहिए थे। हम्म। मेन दिक्कत ये हो गई थी कि लाइक डीमोटिवेट बहुत ज्यादा हो गए। जैसे कुछ मेरे दोस्त थे जो अच्छे कॉलेजेस के थे, उनको दिक्कत ये आ रही थी, वो वहां पे हैं तो ऑब्वियसली कंपनीज आएंगी, अच्छी कंपनीज आएंगी और काफी ज्यादा आएंगी, तो वो कर रहे थे तो रिजेक्शंस काफी आ रही थी, रिजेक्शंस मतलब कुछ चीटिंग वीटिंग का सीन हो जा रहा था, तो आ रही थी उन्हें रिजेक्शंस, तो उससे वो काफी डिमोटिवेट हो गए थे। तो उसके कारण मतलब मुझे लगता है, और उसके बाद भी अगर मैं कहूँ तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे कॉलेज से या फिर मेरे आसपास के कॉलेज के, तो उन्होंने बीच में जैसे कोविड के कारण हमें हो गया था कि कोई कंपनी नहीं हायर कर रही, तो वो किसी भी कंपनी में चले गए थे। मुझे वो दो चीजें ऐसी लगी कि हाँ मतलब थोड़ा टाइम हम दे सकते थे अपने आप को, ताकि एक बेटर कंपनी में हम स्टार्टिंग से वहां पे स्टे कर पाए। यस। मतलब सेल्फ बिलीव और कॉन्फिडेंस चाहिए। अगर तुम अपने आप पे सेल्फ बिलीव करते हो कि हाँ मतलब, एक जो चीज स्टार्टिंग में भैया ने मुझे कही थी, स्मिथ भैया ने, मैं किसी कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहा था, मैंने पूछा था भैया से कि भैया मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, कुछ मतलब बता दो आप क्या, तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू देने से मना कर दिया था, क्योंकि वो कंपनी बॉन्ड दे रही थी 2 साल का, तो कह रहे थे ऐसी कंपनी में मत जा जहाँ पे बॉन्ड है, मतलब तेरे लिए गलत रहेगा वो। तो कॉलेज की तरफ से था, मुझे जाना पड़ा था, मैंने लास्ट राउंड खराब कर दिया था अपना, पर मतलब वो चीज़ से मुझे काफ़ी अच्छा ठीक रहा था कि हाँ माइंड मैं अपने इन चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा ठीक था कि कोई भी अगर कंपनी बॉन्ड दे रही है तो उस तरफ जाना ही नहीं है। अगर कहीं पे जा रहा हूँ, कोई कंपनी में ज्वाइन कर रहा हूँ, तो वो कंपनी ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम मैं 2-3 साल तक उस कंपनी को छोड़ूंगा। ऐसे ना हो कि हाँ अभी ज्वाइन कर ली फिर यार अभी नहीं, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे जाना है, अगर ऑफर नहीं भी है तब भी। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि चलो हाँ ज्वाइन कर लिया, अगर अच्छा ऑफर आ रहा है तो ठीक है एक बार को स्विच कर सकते हो, पर ऐसा नहीं होना चाहिए उस कंपनी में रहने के बाद वहां पे रिग्रेट कर रहे हो कि यार यहाँ पे नहीं, मुझे अच्छी कंपनी में होना चाहिए था। मतलब ये 2-3 चीजें हैं जो मुझे लगता है मेरे लिए काफी हेल्पफुल रही, कि हाँ मतलब मुझे इन चीज़ों का रिग्रेट नहीं करना पड़ा कभी भी कि हाँ मैंने इतना टाइम वेस्ट क्यों किया, या फिर इस कंपनी में हूँ तो अभी हाँ चेंज भी करनी है। तो आकाश, कुछ आप अपनी वर्क के बारे में बताओगे, मतलब अभी आपको कैसा लग रहा है जेपी मॉर्गन में काम करते हुए, कुछ अपनी वर्क स्पेस के बारे में। हाँ मतलब अगर जेपी मॉर्गन की मैं बात बताऊँ तो ये सबसे एक तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होने के कारण थोड़ा यहाँ का माहौल अच्छा है, और यूएस बेस है, तो यहाँ पे जो लोग हैं मतलब आपको प्रायोरिटाइज करते हैं, कोई भी चीज़ होती है तो आपसे पूछते हैं, हर बंदा रिस्पेक्ट करता है, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी रहती है। और अगर काम की भी बात करूँ तो कभी भी ऐसे नहीं प्रेशराइज नहीं करते कभी भी काम के लिए, हमेशा ऐसे रहता है कि हाँ मतलब सिखाना है हमें, और उसके बाद कोई भी चीज़ नहीं आती तो हमेशा मेरी टीम में से किसी भी पूछ लो हेल्पफुल रहते हैं।
मतलब लर्निंग पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं वो। ओके। उनका कभी भी ये नहीं रहता कि हाँ कि मतलब प्रेशराइज़ करेंगे कि ज़्यादा टाइम बैठो या फिर कुछ करो। वो हमेशा ये कहते हैं कि अपनी लर्निंग पे फ़ोकस करो और हुँ। काम उसके साथ-साथ करते रहो। ओके आकाश, दैट्स क्वाइट ग्रेट दैट आपको इतनी अच्छी कंपनी, इतना अच्छा वर्क स्पेस मिला है। हाँ। सो आकाश, इसके अलावा कोई आप एडवाइस देना चाहते हो हमारे स्टूडेंट्स को कि वो फॉलो करें और उनके लिए एक बेनिफिशियल हो, एक अच्छे पाथ पे जाएँ करियर के? या एक हाँ, एक चीज़ है कोडिंग के रिलेटेड ही है। हुँ, लाइक स्टार्टिंग में मतलब मुझे नहीं पता था कि जनरली क्या होता है। तो एक मैं जानता हूँ मेरे जैसे काफ़ी लोग होंगे हुँ, जिन्हें दिक्कत आती है ऑनलाइन मतलब अगर जैसे यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं भैया की, तो अगर वहाँ से पढ़ना है तो उसमें दिक्कत आती है। मैंने वो कोशिश की हुई है भैया की पहले यूट्यूब पे नहीं थी पर उनके पोर्टल पे थी कुछ वीडियोज़। हुँ, तो लगभग एक लेक्चर को लेने के लिए हुँ, मैं 2-2 3-3 हफ्ते लगा देता था। हुँ, क्योंकि उसको मैं कभी भी स्टॉप कर सकता हूँ, कभी भी प्ले कर सकता हूँ। हुँ, तो मेरे हाथ में कंट्रोल था तो मैं बहुत टाइम लगा देता था, हुँ, जो मुझे लगता है बहुत गलत है। हुँ, अगर मतलब कोई बंदा यूट्यूब से करना चाह रहा है कोई भी चीज़, हुँ, तो फ़ोकस्ड होके करना पड़ेगा उसे। कभी भी ऐसा नहीं है हुँ, कि तुम बिल्कुल ही फ़ोकस नहीं हो और चाह रहे हो कि हाँ, यूट्यूब पे है तो है मैं पढ़ लूँगा। तो हुँ, वो चीज़ गलत रहती है, उससे अच्छा तुम कोई कोर्स जॉइन कर लो। हुँ, मतलब कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव चीज़ जॉइन कर लो जिससे तुम्हारा रेगुलरिटी बनी रहे। यस, क्योंकि कॉलेज में हम अराउंड 4 ईयर में हुँ, 4 लाख रुपए हर एक कोई खर्च कर ही देता है। डेफिनिटली। तो अगर उसके अलावा तुम यहाँ पे थोड़ा इन्वेस्ट कर लोगे तो हुँ, बहुत बेटर रहता है। ओके। और मतलब डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ भी रहे हो तो आपको एक डिसिप्लिन फ़ॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हाँ, आप जो मतलब कर रही हो। वो बेसिकली अब आपके ऊपर है कि कैसे क्या रहता है। मेरे हुँ, साथ मेरा सबसे बेटर थिंग ये हो गई थी कि जो 2 महीने मैंने किए थे स्टार्टिंग में जॉइन, तब हुँ, मेरा कोई भी दोस्त नहीं आया था। हुँ, तो मैं अकेला था, तो इस कारण से जो मेरे मतलब अगर दोस्तों के साथ था मेबी मैं हुँ, इधर-उधर ध्यान रहता। हुँ, पर दोस्तों के साथ नहीं था तो औरों के साथ था जो काफ़ी कॉम्पिटिटिव थे वो लोग। हुँ, तो उनके साथ रह के थोड़ा मतलब एंजॉयमेंट ज़रूरी है। अगर कर रहे हो तो साथ में एंजॉयमेंट करना ज़रूरी है कि हुँ, हाँ, तुम एन्जॉय भी कर रहे हो उस चीज़ को। उस चीज़ में ऐसे नहीं है कि तुम हाँ, आज मजबूरी है ये करना ही करना है। हुँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। एन्जॉयमेंट होना ज़रूरी है उस चीज़ में। मतलब बर्डन समझ के नहीं पढ़ना चाहिए, खुश होके पढ़ना चाहिए, एन्जॉय करना चाहिए। या हुँ। काफ़ी अच्छी स्टोरी थी आपकी आकाश। दैट्स क्वाइट इंस्पायरिंग एंड मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर जेबी मॉर्गन। एंड या थैंक अपार्ट फ्रॉम दिस आप कुछ और बताना चाहते हो? कोई ऐसी चीज़ जो आप शेयर करना चाहते हो? हाँ, नहीं लाइक मैंने सभी बता दिया। ओके। जो लाइक अच्छा, माय वन थिंग एक्सपीरियंस। मोर आकाश, आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वगैरह भी कैसा था आपका मतलब एक्सपीरियंस? करते थे आप उसके क्वेश्चंस वगैरह? कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मैंने लास्ट में की थी। हुँ, लाइक कोविड के कारण 1 साल आ गया था गैप। या तो मैं पहले अपना यही कर रहा था, जो हुँ, मेरा डीएस था। मुझे ऐसे मतलब मेरा मोटिव ये था, फर्स्ट मोटिव हुँ, कि जो भी कोडिंग क्वेश्चंस है ना, वो हुँ, परफेक्ट होने चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ, मैं कॉम्पिटिटिव कर रहा हूँ और ये हुँ, चीज़ें आ ही नहीं रही हैं, जो ओके, पता है कि इंटरव्यूज़ में श्योर श्योर आएँगी, आएँगी। हुँ, तो वो चीज़ थी। जब वो हो गया उसके बाद मुझे पता था ही कि मेरे पास है टाइम, तो हुँ, मैंने अपना आराम से बैठ के कॉम्पिटिटिव में कोड फोर्सेस पे क्वेश्चन करने लग गया था, हुँ, रेंज के अकॉर्डिंगली। तो उससे भी हाँ, मतलब कॉम्पिटिटिव हेल्प हुई है, हुँ, पर ऐसा जैसे क्योंकि इंटरव्यू में कोई हेल्प हुई है, वो हुँ। तो नहीं। पर मतलब हाँ, वो रहता है थोड़ा माइंड उससे शार्प तो होता ही है। प्रॉब्लम तो फिर सॉल्विंग स्किल्स इंक्रीज़ हो गई। हाँ, तो आकाश, आप मतलब कॉलेज के साथ-साथ पेप कोडिंग भी आपने जॉइन करा था, आप पढ़ते भी थे, तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बता दो कि कैसे पढ़ते थे? दोनों चीज़ें साथ में कैसे मैनेज करते थे? स्टार्टिंग में जो मैंने किया था वो जून-जुलाई में किया था, तो हुँ, कॉलेज का कुछ था ही नहीं। ओके। प्रोजेक्ट का था हल्का-फुल्का, मतलब वो हुँ, हो गया था सोलो, कुछ इतना खास हुँ, था नहीं। और उसके बाद अगर मैं कहूँ कि ये 4th ईयर में, हुँ, तो सबसे मेन जो चीज़ें थी हमारे वो थे प्रोजेक्ट्स थे मेजर माइनर, हुँ, जिनके साथ-साथ ये करना था। ओके। तो मतलब हाँ, हम 4 बंदे थे, हल्का-हल्का काम कर लिया। मतलब अभी अगर मैं वहाँ पे ये भी हो गया था कि उन्हें रिसर्च पेपर चाहिए था। हमने एक हुँ, पब्लिश भी करवाया रिसर्च पेपर 4th ईयर हुँ, में, साथ हुँ, में ही। हुँ, पर अब उसमें ये चीज़ हो गई थी कि वो लोग चाह रहे थे हुँ, कि और चीज़ें भी कॉलेज वाले कि हमारे सब्जेक्ट पे ध्यान दें। हुँ, तो मैंने डायरेक्टली बोल दिया था और हुँ, मुझे लगता है कोई भी अगर जाके बोलेगा, कोई भी मना नहीं करेगा इस चीज़ को। यस, मैंने कह दिया था कि सर मुझे अपनी प्लेसमेंट्स पे फ़ोकस करना है। हुँ,
ठीक है, मैं कर रहा हूँ काम, पर मैं इतनी स्पीड में नहीं कर पाऊंगा ऑब्वियसली। मैं कर रहा हूँ, थोड़ा कम क्वालिटी गिर जाएगी काम की, पर कर दूंगा, कुछ ना कुछ तो कर ही दूंगा। तो मैंने कह दिया था डायरेक्ट। So that's quite inspiring story. So that's it, Akash. Thank you for your time, and it was nice talking to you. थैंक्स। Okay, bye bye. Have a good बाय। day.